शेरे पूर्वांचल कहे जाने वाले पंडित हरिशंकर तिवारी का गांव ये टांडा है। हम आपको बता दें कि 5 अगस्त 1936 को इनका जन्म दिवस हुआ था। वहीं 16 मई 2023 को इनकी मृत्यु, जिसको देखते हुए ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह की लहर है और एक मूर्ति का अनावरण है। इस कड़ी में कुछ लोग हैं, बात करेंगे पंडित हरिशंकर तिवारी के जीवनी के बारे में बताइए। देखिए, पंडित हरिशंकर तिवारी के जीवन के बारे में, क्योंकि उनके पैदा होने के बहुत बाद हम लोग पैदा हुए, लेकिन जिस समय हम लोग पैदा हुए उस समय हरिशंकर तिवारी क्षितिज पर चमक रहे थे। और सर्वप्रथम 1985 में उस समय वह जेल में बंद थे और वहीं से जो है वह चुनाव लड़े निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और चिल्लू पार की जनता ने उन्हें अपार जन समर्थन दिया और बड़े भारी बहुमत से वह विजयी हुए। और जो उसके बाद से उनका रथ रुका नहीं और 1985 से लेकर के 2007 तक वह लगातार चिल्लू पार से विधायक होते रहे। और 1995 से 2007 तक वो कोई भी सरकार आती रही, हर सरकारों में पंडित जी का स्थान सुरक्षित रहा और उन्हें जो है कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो व्यक्ति लगातार 22 वर्षों तक विधायक रहा हो और 12 वर्षों तक लगातार कैबिनेट मंत्री रहा हो, उन व्यक्ति की राजनयिक स्थिति क्या हो सकती है। पंडित जी के लिए कहने के लिए तो मतलब इतना बड़ा इतिहास है, क्योंकि पंडित जी ने जो लकीरें खींच दी हैं, उन लकीरों के सामने कोई दूसरी लकीर खींचना संभव नहीं है। और पंडित जी इस क्षितिज पर जो है सूर्य की तरह से हैं और उनके लिए हमको लग रहा है आने वाले समय में पंडित जी का विकल्प कोई नहीं हो सकता है। पंडित जी अवैकल्पिक हैं। अच्छा, कहा जाता है कि लोग उनका नाम नहीं लेते। हाँ, मतलब पंडित जी देखिए, पंडित जी को लोग पंडित जी के ही नाम से कहते थे। पंडित जी को कोई पंडित हरिशंकर तिवारी सिर्फ चुनाव में या रैलियों में या कहीं मतलब उद्बोधन में होता था, नहीं तो आम जनमानस जो है पंडित जी के नाम से, क्योंकि यह सम्मान था लोगों का। और पंडित जी कह देने से लोग समझ जाते थे कि यह व्यक्ति जो पंडित जी जिसके बारे में कहा जा रहा है, ये पंडित हरिशंकर तिवारी के बारे में बात हो रही है। तो बस पंडित जी कहना ही काफ़ी था। शेरे पूर्वांचल की उपाधि दी गई थी। देखिए, शेरे पूर्वांचल तो पंडित जी एक बहुत ही जुझारू व्यक्ति थे और वह आम जनमानस के लिए सदैव तत्पर रहते थे। देखिए, जिस समय चिल्लू पार की बागडोर उनके हाथ में आई तो उस समय चिल्लू पार अपने विकास के लिए शायद तरस रहा था, क्योंकि उस समय चिल्लू पार ही नहीं सारी विधानसभाओं का यही हाल था। कहीं मतलब जिसे आज की तरह जिस तरह धन आ रहा है उस तरह से धन नहीं तब आता था। तो जब पंडित जी को मिला, पंडित जी ने देखा सड़कें नहीं हैं, हमारा कछारांचल पूरी तरह से कटा हुआ था, पुल नहीं था। अब लोगों को आने जाने में इतनी दिक्कतें होती थी कि कछारांचल का मेन धारा से कोई जुड़ाव ही नहीं था। तो पंडित जी उस समय अपने पूरे प्रयास से चिल्लू पार के विकास करने के लिए कटिबद्ध हुए और चिल्लू पार में जो कहा जाए सड़कों का जाल पंडित जी ने बिछा दिया। उसके बाद उस समय तरेना नाले पर पंडित जी के द्वारा पुल बनवाया गया, और जो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय एक विधायक के द्वारा एक पुल का निर्माण कराया जाना संभव नहीं था। लेकिन पंडित जी की वह छवि थी, पंडित जी की वह राजनीतिक गलियारे में पकड़ थी कि उन्होंने अपने प्रभाव के बल पर पुल बनवाया और पुल बनवा करके कछारांचल को करंट धारा से जोड़ दिया। और उसके बाद यहाँ से लेकर के वो कछारांचल जहाँ तक पंडित जी का क्षेत्र सेमरा उमरा तक था, सारे को पक्की सड़कों से जोड़ दिया। देखिए, जब हम लोग कहीं जाते थे रिश्तेदारी में अपने अगल बगल, तो वहाँ पर जब पता चलता था कि हम चिल्लू पार के रहने वाले हैं पंडित हरिशंकर तिवारी के, तो लोग कहते थे भाई आपके क्षेत्र की तो बात ही अलग है। अगर पंडित जी एक बार हमारे यहाँ भी आ जाते, विधायक हो जाते, तो हम लोगों के क्षेत्र की भी दिशा और दशा बदल जाती। देखिए, अगल बगल के विधानसभाओं के लोग चिल्लू पार में काली सड़कों को देखने आते थे, रोलर देखने आते थे कि रोलर कैसे चलता है, क्योंकि अगल बगल के क्षेत्रों के लिए रोलर जो है वह एक मतलब समझ लीजिए बड़ा दुर्लभ चीज़ें थी। तो देखने आते थे लोग कि कैसे रोलर चलता है और कैसे डांभर वाली सड़कें जो हैं बनती हैं, और डांभर वाली सड़कों पर चलना कितना मज़ा देता है। क्योंकि सभी लोगों को उस समय उन सड़कों पर नहीं तो कहीं कच्ची सड़कें, कहीं खड़ंजे, कहीं वो भी नहीं। तो उन परिस्थितियों में पंडित जी ने चिल्लू पार का
विकास किया। और जो शेरे पूर्वांचल की उपाधि है, तो पंडित जी वास्तव में एक बहुत ही वीर पुरुष थे और बहुत ही जुझारू पुरुष थे, और आम लोगों के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं थे। देखिए, जिन समस्याओं को कह दिया जाता था इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, लेकिन जब उन समस्याओं के साथ पंडित हरिशंकर तिवारी का नाम जुड़ जाता था तो समस्याएं समाधान में बदल जाती थी। जो कहा जाता है ना कि डॉक्टर असाध्य बीमारी है, लेकिन असाध्य बीमारी का जब पंडित हरिशंकर तिवारी जब उसकी नब्ज पकड़ लेते थे तो असाध्य रोग साध्य हो जाता था और अपने आप ठीक हो जाता था। तो ये पकड़ थी पंडित जी की। अच्छा, उनको ब्राह्मण शिरोमणि भी कहा गया है। देखिए, ब्राह्मण शिरोमणि इसलिए कहा गया कि पंडित जी ब्राह्मण थे, सांडिल गोत्री तिवारी थे, और उस समय हमको नहीं लगता है कि पंडित जी से बड़ा कोई ब्राह्मण चेहरा इस पूरे पूर्वांचल में रहा हो। तो ब्राह्मणों के बहुत ही चहेता पंडित जी। तो ब्राह्मण शिरोमणि की जो उपाधि दी गई वो ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया। ब्राह्मण शिरोमणि की उपाधि ब्राह्मण वर्ग ने, ब्राह्मण लावी ने जो है उनको अपना नेता माना कि इनसे बड़ा कोई। और पंडित जी की एक आवाज़ पर जो है इस क्षेत्र नहीं, इस अगल बगल 10 विधानसभाओं के लोग पंडित जी की एक आवाज़ पर जो ब्राह्मण था वो एकदम पूरी तरह से तत्पर रहता था और पंडित जी के साथ खड़ा रहता था। जब भी पंडित जी को जरूरत पड़ी, पंडित जी ने आवाज़ दिया तो पूरा ब्राह्मण जत्था, और ब्राह्मण जत्था क्यों कहा जाए, ब्राह्मण शिरोमणि कहा गया, लेकिन पंडित जी ने किसी वर्ग विशेष के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। उनके दरवाजे सभी के लिए खुले रहे। कभी उन्होंने यह नहीं पूछकर किसी की मदद किया कि आप किस जात के हैं। और दूसरी उनकी खासियत थी कि पंडित जी ने कभी यह भी नहीं पूछकर मदद किया कि आप किस विधानसभा और लोकसभा से आते हैं। यह नहीं है कि अगर कोई चिल्लू पार का व्यक्ति गया तो पंडित जी ने उसका सहयोग किया, और अगल बगल की विधानसभाओं के लोग गए तो पंडित जी ने उनको कह दिया कि आप हमारी विधानसभा के नहीं हैं। पंडित जी ने कभी किसी दायरे में रह करके कोई सहयोग नहीं किया, किसी दायरे में, वह दायरे के व्यक्ति नहीं थे। कोई भी पहुंच गया, दूर दूर से लोग पंडित जी के पास आते थे, कहाँ सीतापुर, कहाँ चंदौली, कहाँ वहाँ से लोग आ जाते थे और अपनी समस्याओं का समाधान करा करके चले जाते थे। जैसा कि इंडिया वाइस के कैमरे में तस्वीरें कैद हुई थी, जब उनका शव गोरखपुर से निकला और सरयू घाट पहुंचा तो भीड़ का जो तांता था, और लोग जो ट्विटर हंट, डेली हंट और तमाम जगहों पे फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट कर रहे थे, इसको लेकर के आप क्या कहें? देखिए, क्या कहेंगे, अब वो क्षण जो है वो कहने वाला क्षण नहीं है। जिस समय यह सूचना मिली कि पंडित जी अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़ करके और स्वर्गवासी हो गए, तो उस समय लगा कि जैसे सभी लोग अनाथ हो गए। यह नहीं लगा कि कोई पंडित हरिशंकर तिवारी मर गए, यह लगा कि एक अभिभावक चला गया, और ऐसा अभिभावक कि जिस अभिभावक का कोई विकल्प जो है नहीं मिलने वाला है। घरों के चूल्हे बंद हो गए थे। जब तक पंडित जी का दाह संस्कार नहीं हो गया, बहुत से घरों में किसी ने चूल्हे नहीं जलाए, खाना नहीं बना, क्योंकि पंडित जी के प्रति लोगों का ऐसा सम्मान था। और सम्मान था क्यों? क्योंकि पंडित जी ने लोगों के साथ ऐसा किया था, लोगों को ऐसी ऐसी मुसीबतों से, ऐसी ऐसी समस्याओं के साथ लोगों के साथ खड़े होकर के उनकी समस्याओं का समाधान कराए थे कि जिससे उनका प्रेम ऐसा था, और जो जहाँ सुना वो वहीं से दौड़ पड़ा। देखिए, पंडित जी की शव यात्रा में कोई एक क्षेत्र विशेष के लोग नहीं थे। उसमें कोई लखीमपुर से बताता था, कोई सीतापुर से बताता था, कोई बदायूं से बताता था, कोई हरदोई से बताता था, कोई इटावा से बताता था, कोई कहता था मैं बम्बई से आया हूँ, कोई कहता था मैं दिल्ली से आया हूँ। और ऐसा भी सुनने में आया कि जब पंडित जी की मृत्यु हुई तो जितनी भी फ्लाइटें आईं, जितनी भी ट्रेनें कहीं से आईं, उन सारी ट्रेनों में ज़्यादातर लोग पंडित जी के चाहने वाले भर भर करके आए। तो जैसे कहा गया है उनको इंटरनेशनल माफिया डॉन की भी उपाधि समय समय पर दी गई थी। देखिए, अब उसके बारे में, क्योंकि मैंने जहाँ तक पंडित जी का अध्ययन किया है, मैं पंडित जी के बारे में जानता हूँ, मुझे किसी भी एंगल से पंडित जी माफिया डॉन नहीं लगे। हाँ, दूसरी बात है कि पंडित जी का जब अभ्युदय हुआ तो उस समय कुछ परिस्थितियाँ विपरीत रहीं, उन परिस्थितियों से पंडित जी टकराए, और उसी दरमियान तो उस संबंध में जिसकी जैसी भावना रही, गोस्वामी जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तो जिसकी जैसी भावना रही, सभी अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार। लेकिन मेरी जो भावना है, तो मैंने कभी पंडित जी को माफिया के रूप में देखा ही नहीं, क्योंकि मैं पंडित जी के गांव का भी हूं और पंडित जी के बराबर संपर्क में, बराबर पंडित जी, कभी पंडित जी किसी ने यह आभास ही नहीं किया कि पंडित जी को माफिया कहा जाता है, तो ये माफिया किस एंगल से है। तो यही लगा कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है पंडित जी माफिया रहे हों, क्योंकि भाई स्वाभाविक है कि जो हमारे लिए जो है अगर कांटा लगाएगा तो उसके लिए भी जो है
तो पंडित जी वसूलों के व्यक्ति थे और उनके वसूलों पर जिस किसी ने अंगुली उठाने की कोशिश की उसके लिए पंडित जी तैयार हो गए। बने रहिए, मैं बात करूंगा, कुछ लोग और हैं, बात करूंगा। हम तो ये कहेंगे कि ये सदी के महानायक थे और ऐसा व्यक्ति 100 साल में एक बार पैदा होता है। दोबारा फिर कोई पंडित हरिशंकर तिवारी हो नहीं पाएगा इस पूरे धरती पे। हमारे लिए हमारे अभिभावक थे, हमारे गार्जियन थे और क्षेत्र के विकास पुरुष थे। वैसा विकास आज तक सड़कों का जाल पूरे अगल बगल के विधानसभाओं में, जिलाओं में कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। जो चिल्लू पार में विकास है, विकास की गंगा उन्होंने बहाई, जो उन्होंने बिजली उपकेंद्र दिए यहाँ पे, इतने ज़्यादा 14 सब स्टेशन हैं यहाँ पे कि ये अगल बगल कहीं दूर दराज के जिलों में भी नहीं है। विधानसभाओं तो छोड़ दीजिए, कहीं इतना विकास आज तक हुआ नहीं। इसीलिए इनको विकास पुरुष कहा जाता था और ये सदी के महानायक रहे। न कभी कोई पैदा हो सकता है हरिशंकर तिवारी, दूसरा कोई नहीं हो सकता है हमारे जाने में, तो यही है। अब इसके बाद से हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को क्षेत्र की जनता और जिले और प्रदेश की जनता इसीलिए इनको सम्मान देती है कि भाई किसी का कार्य इनके यहाँ आने से, जो भी इनके दरवाजे पे पहुंचा उनका कार्य हुआ, चाहे वो किसी भी तबके के हों, किसी भी वर्ग के हों या कोई भी दूर दराज कहीं से भी लोग आए तो उनका काम रुका नहीं इनके वो। इसीलिए लोग इनका सम्मान करते हैं, इसीलिए इनका नाम पूरे देश में, वर्ल्ड में भी इनको लोग जानते हैं। कहीं भी अगर चिल्लू पार जाना जाता है, गोरखपुर जिला जाना जाता है तो पंडित हरिशंकर तिवारी के नाम से जाना जाता है। जो शिलापट लगाया जाएगा, मूर्तियाँ लगाई जाएंगी, उसको लेके भाई उनका उसकी खास वजह यह है कि गांव के महापुरुष हैं और ऐसा कोई हो नहीं सकता। मैं पहले भी कह चुका हूं कि 100 साल में ऐसे लोग पहली बार पैदा होते हैं। एक बार ये हरिशंकर तिवारी या दूसरा कोई नहीं होगा तो उनके गांव का, ये हमारे गांव के सम्मान की बात है कि हमारे गांव के शिलापट लग रहा है, उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है, उनके नाम से गेट का नाम लिखा गया। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगे कि भाई पंडित हरिशंकर तिवारी थे। बनारस रोड से जो कट करके मार्ग ये था, ये टाड़ा मार्ग था, लेकिन अभी पंडित हरिशंकर तिवारी मार्ग हो गया है। तो हरिशंकर तिवारी मार्ग इसलिए हुआ कि भाई टाड़ा हरिशंकर तिवारी के नाम से जाना जाता है, चिल्लू पार विधानसभा हरिशंकर तिवारी के नाम से जाना, तो नाम किसके नाम से रहेगा? सरकार से क्या मांग करेंगे आप? युवा है सरकार से अब कुछ मांग करने रहे, क्या मांग पूरा करे? युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार कितना सरकार दे रही है आप बताइए? पंडित जी को लेकर के क्या मांग है? पंडित जी को लेकर हमारी मांगे क्या है कि सरकार तो अब सरकार को सोचना चाहिए कि क्या दे रही है, क्या पुरस्कार दे रही है, या उनके नाम से कुछ बनवाए या सरकारी भवन, या जो अब सरकार हमारे पक्ष में तो है नहीं, हाँ विरोधी की सरकार है। वो सरकार क्या करेगी? हमारे ग्रामवासी और हम लोग मिल के जो कर रहे हैं वो देखिए। सरकार से हमारे क्या मांग, सरकार क्या हमारी पूरी करेगी? पंडित की प्रतिमा को लेकर प्रतिमा लगाई जा रही है, इसकी खास वजह क्या है? आखिरकार पंडित जी की प्रतिमा लगाने की वजह क्या है? खासकर बात यह है कि ये पंडित हरिशंकर तिवारी जी का ही पैतृक गांव है, पैतृक गांव टाड़ा आपका। और पंडित जी आपका बहुत संघर्ष किया इस पूरे क्षेत्र के लिए। उन्होंने बहुत मेहनत किया है इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, और अगर उनका प्रतिमा नहीं लगेगा तो किसका प्रतिमा? पंडित हरिशंकर तिवारी जी के कुछ राजनीतिक जीवन के बारे में बताइए, छात्र जीवन के बारे में बताइए। सुनने में भी आता है कुछ छात्र नेता भी रहे हैं और बड़ी जुझारू व्यक्ति रहे हैं। ब्राह्मण शिरोमणि भी कही जाती थी, शेरे पूर्वांचल की भी उपाधि दी गई। लोग कहते हैं कि लोग गरीबों के मसीहा भी कहे जाते थे। बिल्कुल क्या कहें? सभी सत्य है। और पंडित हरिशंकर तिवारी शोषित, वंचित, गरीब जनता को उबारने का काम किया, उनका साथ देने का काम किया, और हर गरीब, हर तबके के जो गरीब लोग थे सबका साथ दिया, सबके लिए उन्होंने चला 2 कदम, सबका साथ, सबका विकास का काम किया उन्होंने। यह नहीं है कि अगर किस जाति के आप हो यह कभी पूछे नहीं, वह यह देखें कि हाँ मेरे पास आया है उसका काम होना चाहिए, और उन्होंने काम किया। इसीलिए सभी लोग उनको बहुत ही आदर सम्मान पूर्वक मानते हैं। और ब्राह्मणों का भी उन्होंने साथ दिया, क्योंकि उस समय ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद हो रहा था, तो उस समय ठाकुरों के प्रेशर में आके ब्राह्मण लोग परेशान थे, तो इन्होंने ब्राह्मणों का भी जो संरक्षण दिया और बाकी अन्य गरीब, शोषित, वंचित लोगों का भी संरक्षण दिया। अगर कहा जाए ब्राह्मणों के मसीहा भी तमाम हो गए हैं, तमाम मठाधीश भी बन गए हैं, तो इसको लेके क्या? अब देखिए, मठाधीश वाली बात तो हम नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं, बशर्ते हम पंडित हरिशंकर तिवारी के बारे में ही कहेंगे जो भी कहना है।
क्योंकि वह वैसा व्यक्ति मैंने आज तक देखा नहीं। जब से मतलब मेरा जन्म से पहले उनका जन्म है, 1936 में उनका जन्म हुआ है, और जब से मैं इस गांव में हूँ तब से मैं उनका वर्चस्व, मतलब मैं बाहर रहता था पहले, किंतु वहाँ भी मैं इनका नाम सुना हूँ। BBC लंदन से जब रेडियो में सुनता था तो पूरा उनका नाम की चर्चा होती थी। पंडित हरिशंकर तिवारी मतलब काफ़ी नामी थे। तो जब मैं गांव में आया तो उनकी विषय, उनकी खासियत के बारे में जाना। मुझे बहुत गर्व है कि हम उनके गांव के वासी हैं, उनके गांव में हमारा जन्म हुआ है, और हम यह चाहेंगे कि उनकी प्रतिमा का स्थापना और अमर गेट के मुख्य द्वार के बगल पे हो, और गेट का भी नाम उनके नाम से होना चाहिए, क्योंकि पूरा क्षेत्र उनके नाम से ही जाना जाता है। अगर कोई भी बाहर जाता है और कहता है कि बाबू कहाँ घर है तुम्हारा, तो लोग कहते हैं कि हमारा घर चिल्लू पार है। तो बोल चिल्लू पार में कहाँ, तो बोलते हैं टाड़ा। अच्छा, पंडित हरिशंकर तिवारी का गाँव। हमें गर्व की बात है कि हम उनके गांव में हम पैदा हुए जी। इस कड़ी में कुछ और लोग भी हैं, बात करने का प्रयास करें। क्या कहेंगे आप? पंडित हरिशंकर तिवारी जी की मूर्ति लगाई जा रही है आपके गांव में, इसको लेके क्या कहेंगे आप? हम चाहेंगे कि उनका मूर्ति लग जाए जी। हाँ, कहा जाता था क्योंकि वो जो है सबके दिलों में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे कोयरी हो या तेली हो या हरिजन हो, कोई हो, सबको दिल में वो बात कर। गरीबों के मसीहा हैं। वो गरीबों के मसीहा थे, सबका सुनते थे। कोई भी उनके दरवाजे पर जाता था तो वो नहीं देखते थे कि ये फला बिरादर है, उनका तत्काल जो है उनका काम। अभी पंडित जी नहीं है तो उनकी कमी खलती है कि नहीं? क्यों नहीं, बहुत खलता है। हम लोग अब उनके न रहने से अब इस समय कुछ और लोग हैं बात करने। अच्छा, ये बताइए, जैसे जो पंडित जी थे, जब उनकी मौत हुई तो हमको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश क्या इंटरनेशनल लेवल के लोगों ने भी शोक संवेदना व्यक्त की। सभी लोगों ने, सरकार के कुछ कारिंदे भी पहुंचे थे, 2-4 मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री और डिप्टी CM भी पहुंचे थे इस कार्यक्रम में। तो शव यात्रा जो है गोरखपुर से पैदल पंडित जी की पहुंची थी सरयू घाट पे। तो तमाम चीज़ें रही, इंडिया वाइज के कैमरे में कैद रही, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया ने जो है शोक संवेदना व्यक्त नहीं की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने भी शोक संवेदना व्यक्त की, अखिलेश यादव जी ने। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, पंडित जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिस व्यक्तित्व को आप शब्दों में उतार नहीं सकते। उनके बारे में लिखना, पढ़ना या बताना, चाहे आप किसी से सुनेंगे तो आपके शब्द कम पड़ जाएंगे। उस व्यक्तित्व को शब्दों में उतार पाना बहुत ही मतलब कह सकते हैं संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि उनका हर वर्ग से जुड़ाव था, हर व्यक्ति से जुड़ाव था। उनको ये नहीं कि ये हमारे घर के हैं, ये हमारे विधानसभा के हैं, ये हमारे क्षेत्र के हैं, ये गोरखपुर के हैं, बलिया के हैं, देवरिया के हैं। उनको ये था कि अगर उनके दरवाजे पे कोई जा रहा है, उसके कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे होगा, उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो ज़रूरी था। उनके लिए व्यक्ति विशेष का होना, जाति का होना कोई मायने नहीं रखता था। जैसा कि आप प्रश्न कर रहे हैं, आप मीडिया कर्मी हैं तो आपको ये भलीभांति ज्ञात होगा कि जैसे लगभग देखा गया तो सब लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की। नहीं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि शोक संवेदना के बारे में, तो और जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं तो वो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। ये तो उनकी अपनी सोच होनी चाहिए कि अगर इतना विराट व्यक्तित्व अगर हमारे बीच से जा रहा है तो उसके प्रति हमको शोक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। अगर उन्होंने किया होता तो बहुत बढ़िया था, नहीं किया है तो भी अच्छा है। ये उनका अपना सोच रही है। पंडित हरिशंकर तिवारी जी जब शव यात्रा निकली तो जो जन सैलाव था, हाथे से लेकर के सरयू घाट तक, जगह जगह लोग माल्यार्पण करना, पैदल शव को लेकर के चलना, तो वहाँ से सब लगभग मान के चलिए पैदल लगभग 60 किलोमीटर की दूरी शव पैदल आया। तो तमाम चीज़ें रहीं, कुछ दूर वाहन पे भी चल के आया। तो ये चीज़ें लोग वाहन से उतार करके हमने देखा कि शव को लेकर के चल रहे थे। देखिए, मैंने बताया कि उनका जुड़ाव केवल अपने क्षेत्र से नहीं था। वो गोरखपुर जनपद में अनेकों गांव हैं और इस क्षेत्र में पूर्वांचल में अनेकों जिले, विधानसभाएं, लोकसभाएं, ग्रामीण क्षेत्र, सारी चीज़ें हैं। तो उनका हर वर्ग से, जैसा मैंने कि आपको बताया कि हर वर्ग से जुड़ाव था। किसी गांव में हो सकता है कि एक पक्ष का प्रधान हो, चाहे 2 पक्ष का प्रधान रहा हो, उनका दोनों पक्ष से जुड़ाव रहा, दोनों पक्ष का उन्होंने कार्य किया। तो ये कहना कि
कौन कितना आया कितना। अच्छा, एक चीज़ और आती है, जब तक पंडित हरिशंकर तिवारी जिंदा रहे, गांव में पुलिस नहीं आती थी, जो भी समस्याएं लोगों की होती थी वो अपने ही निस्तारण कर देते, तो ऐसी भी बात आती है। देखिए, वही मैंने कहा कि वो व्यक्तित्व होना चाहिए। किसी को आप लीडरशिप सिखा नहीं सकते हैं। वो जन्म से व्यक्ति लेकर पैदा होता है, जन्म से उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है, नेतृत्व की क्षमता होती है, दो लोगों को समझाने की क्षमता होती है, समूह को समझाने की क्षमता होती है, और उसकी बातों को लोग मानते हैं। तो ये क्षमता उनके अंदर थी, और ये क्षमता मुझे नहीं लगता कि आज के परिवेश में और हमारे क्षेत्र में, जब तक मैं जितना जानता हूँ इस क्षेत्र को, अभी तक कोई ऐसा तो उनके बराबरी का नहीं मिला कि जो दो समूह को समझाने की कोशिश करे और दोनों समूह उनकी बात मान जाए। मूर्ति लगाने की खास वजह? देखिए, मूर्ति लगाना, आप किसी सामान्य व्यक्ति की मूर्ति नहीं लगती है। सामान्य व्यक्ति के नाम पर जो है किसी मार्ग का नाम नहीं दिया जाता है। मूर्ति लगाना, किसी मार्ग का नाम देना, किसी भवन का नाम देना, किसी कार्य योजना का नाम देना, ये उसी व्यक्ति के नाम पे होता है जिसका विराट व्यक्तित्व हो, जिसने क्षेत्र के लिए कुछ काम किया हो, जिसने सदन के लिए कुछ काम किया हो, जिसने अपने विधानसभा या अन्य लोकसभाओं विधानसभाओं के लिए कुछ काम किया हो, जो सारे सर्वसामान्य के लोगों को के लिए कुछ किया हो, उसकी मूर्ति लगती है। और मूर्ति लगाने का जो आप प्रयोजन पूछ रहे हैं, उसका मतलब ये है कि एक सम्मान देना। हम अपने बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे परिवार से थे, हमारे क्षेत्र के थे, तो उनको एक सम्मान देने की प्रक्रिया के अंतर्गत है। और इससे क्या होगा कि उनको एक सम्मान मिलेगा, और आने वाली पीढ़ियों को भी ये पता रहेगा कि हमारे क्षेत्र में, हमारे ग्राम सभा में एक पंडित हरिशंकर तिवारी जी थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए इतना कुछ कार्य किया, और हमारे जो पूर्वज थे उनके सम्मान के लिए यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई। एक काफ़ी बुजुर्ग दादा हैं, हमको लग रहा है पंडित जी के लगभग उम्र के ही नहीं, थोड़ा सा छोटे हैं, तो हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे आप पंडित जी को लेकर के? क्या कहेंगे? मूर्ति लगाई जा रही है आपके गांव में, हमको बड़ी खुशी की बात है जी ठीक ना, कि हमारे पूर्वजों, हमारे गांव के लोग से कहेंगे पंडित हरिशंकर तिवारी की मूर्ति है। क्या नाम है दादा? हमारा भुल्ले मौत। पंडित जी कैसे व्यक्ति थे? पंडित जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। अगर कोई 10-20 गांव के लोग जाते थे, 10 जिले के लोग जाते थे, तो सबका नाम पूछते थे, सबकर सुनते थे, और सबकर वालिद करते थे, ठीक ना। आए तो गांव बहुवाचक है, गांव बहुवाचक ये है कि हम देखत में हरिशंकर तिवारी, उनके देखे में वो नहीं, उनके देखे में प्रधान जी नहीं, यहाँ पे ये पर बात नहीं चलता है। देखिए, हम कोई नहीं है जाते, हम तो कहेंगे मैं हरिशंकर तिवारी के संग में सारे उम्र गंवा दी। पंडित हरिशंकर तिवारी जी की मूर्ति लगाई जा रही है, लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लोग कहते थे कि गरीबों के मसीहा थे, हर वर्ग के वो सुनते थे, कभी गांव में पुलिस नहीं आती थी, सारे मामले को समझा लेते थे, और बड़े अच्छे व्यक्तित्व के थे। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? बड़े अच्छे व्यक्तित्व थे, पिछले जन्म के कोई साधु और महात्मा रहे होंगे, जो अपने रास्ते से भटक गए, इसलिए उनको मनुष्य जीवन में आनी पड़ी, और उसके अनुसार उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी से, पूरी योग्यता से, और सरकार से हम यही मांग करेंगे कि साहूपुर से जो देवरिया कुशीनगर रोड जाता है, सरकार इसको पंडित हरिशंकर तिवारी के नाम से इस सड़क को निर्माण और पंडित जी जो है, हमने 1998 की बाढ़ में देखा है, सड़क पर कमर के बराबर पानी रहता था। अब पंडित जी यहाँ घर पर रुके हुए थे। एक ही दिन 35 नई साइकिलें खरीद कर आई, वह बीच में चलते थे, उनके अगल बगल, उनके पीछे, और पूरे बाढ़ का दौरा करते थे साइकिल से। असवन पार, सहुआ कोल, पूर, छपरा, सेमरा, मिसरौली, सब जगह। और इसी कार्यकाल में उनको हो गया डेंगू हो गया, और साहूपुर पुल पर, तलैना पुल पर हेलीकॉप्टर रुका, कहीं रुकने की जगह नहीं थी, उस हेलीकॉप्टर से इनको ले जाया गया। और उस समय ये बाढ़ क्षेत्र में लोग डरते थे, लेकिन यह जो है पूरे क्षेत्र का दौरा करते थे, शाम को यहाँ आते थे, कहते थे कि कल कहाँ चलना है, कल कहाँ चलना है। हाँ, ये सब चीज़ें देख रहे हैं। बाकी हम उनसे लखनऊ में भी मिले हैं,
हम बाराबंकी में नौकरी करते थे। हरशंकर तिवारी लोगों के दिले में भी राज है। आज भी राज कर रहे हैं और उसी को संबंध में रखते हुए हम लोग उनकी मूर्ति बनवा रहे हैं। विनय शंकर जी का चुनाव था इस बार, गेट पर एक कागज की मूर्ति लगी हुई फोटो लगा हुआ था जिस पर हरशंकर तिवारी का फोटो था। एक दूध वाला इधर से निकल रहा था, उसने खड़ा किया अपनी साइकिल और जा कर के पंडित जी को प्रणाम किया। उसी दिन से हम लोगों के मन में यह भावना आई कि नहीं, यहाँ गेट पर यह सड़क है, यहाँ एक मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। ये जो मूर्ति लग रही है ग्रामीणों के सौजन्य से? हाँ, यह ग्रामीणों के व्यक्ति विशेष नहीं, व्यक्ति विशेष नहीं, पूरे गांव के लोग हैं उसमें। पूरा गांव भागीदार है, सहभागिता कर रहा है। और हम सभी लोग, अब पूरे गांव के लोग उस दिन 5 तारीख को आप आएंगे तो देखेंगे कि यह गांव नहीं, पूरा यह क्षेत्र रहेगा। 10-15 गांव के लोग रहेंगे, 20 गांव के लोग रहेंगे। और उनकी मृत्यु के समय तो हमने देखा कि शासन प्रशासन के लोग 60% भाजपा की गाड़ी से विधायक और ये जो होते हैं, क्या कहा जाता है, लोकसभा वाले MLC, लगभग हर वर्ग के लोग यहाँ आते थे। हर वर्ग के लोग आते थे। और प्रशासन के 60 से 70% हम रोज गाड़ियाँ गिनते थे कि कितने लोग भाजपाइया है, कितने सपाइया है, कितने बसपाइया है। यानी माना जाए कि सभी को दिलों में वो राज करते हैं। हाँ, सभी के दिलों में राज करते थे। अब संवेदना शून्य हमारा मुख्यमंत्री है कि जो उनके मरने में एक संवेदना भी नहीं प्रकट किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वह एक प्रांत का मुखिया है, औपचारिकता भी अपने स्थान पर जरूरी है, लेकिन उस व्यक्ति ने एक शब्द नहीं बोला, ना शोक संवेदना ही। आप सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो हाँ, साहूखोर से बनारस से आएगा रास्ता, सैलानी वहाँ से आते हैं, गौतम बुद्ध का वहाँ स्मारक है सारनाथ वाराणसी में, वहाँ से जो ये सड़क आती है, और यह सड़क जो बनने वाली है, इस सड़क को साहूखोर से निकाल करके ऐसे देवरिया होते हुए कुशीनगर तक जाना है। इसको यह प्रस्तावित भी है, लेकिन यह सड़क पंडित हरशंकर तिवारी के नाम से बनाया गया। यह हमारी भी इच्छा है और हमारे गांव के सभी जागरूक लोगों की भी इच्छा है। कुछ और लोग हैं बात करें। मैं हरशंकर तिवारी के जीवन से पहले चल रहा हूँ। उनका नाम छोड़ूं, उनके पिताजी इस क्षेत्र के एक सम्मानित व्यक्ति में गिने जाते थे। आप उनसे बड़े हैं, छोटे हैं? छोटे हैं तो क्या है, हमारे सामने उनकी मृत्यु हुई है। जब मैं लड़का था, पढ़ रहा था, उस समय उनके स्वर्गीय भोला तिवारी इस क्षेत्र में उनका नाम था। उसके बाद ये जब छात्र जीवन में आया, तब मेरी पहचान है कि 22 साल में छात्र जीवन आए तो 22 साल हमारी उम्र हो गया था। और मैं उनके छात्र जीवन और नेता थे। उनका जो नाम था वो था ही हरशंकर तिवारी। एक किसी व्यक्ति का इस पृथ्वी में जो हरशंकर तिवारी कहता था, उनको पंडित जी के ही नाम से लोग जाने जाते थे। पंडित जी क्यों जाने जाते थे कि एक तो जात के कारण, दूसरे पंडित जी अपने जीवन में पूरे उत्तर प्रदेश के कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ के लोग आए उनको सम्मान न दिए हों। वहाँ सुबह दरबार लगता था, उनकी सुनी जाती थी। उनकी बात सुनकर फोन द्वारा जैसे बता उसका काम करते थे। और आप बताइए, हरशंकर तिवारी जब मरे 16 मई को, तो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा गार्ड ऑनर दिया गया था। किसको दिया जाता है? एक सम्मानित व्यक्ति को दिया जाता है, क्या पब्लिक को दिया जाता है? सम्मानित व्यक्ति को दिया जाता है ना। उनके मरने में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, आपके डिप्टी CM दिनेश मौर्या जी थे, दिनेश शर्मा, रमापत राम त्रिपाठी। कौन नहीं आया था? ये मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए तो कौन नहीं आया था? और भीड़ तो आज तक उत्तर प्रदेश में कोई भी मरेगा उतनी भीड़ नहीं होगी जितना उनके मरने में भीड़। शासन प्रशासन के पांव फूल गए थे भीड़ को संभालने में। तो व्यक्ति महान था, तभी ना आम आदमी मन तो नहीं होगा। अभी दादा ने जो है मांग किया, जो साहूखोर बनारस से निकलती है। और सुनिए, उनकी मूर्ति यहाँ नहीं, उनकी मूर्ति शासन से सीधे साहूखोर चौराहे पर लगाना चाहिए, जहाँ से पूरा विश्व, पूरा क्षेत्र, पूरा देश जाने। शासन को लगवा देना चाहिए वैसे आदमी की मूर्ति। ये तो मूर्ति लग रही गांव में लग रही, उनका जन्म स्थान है, इस मूर्ति की क्या बात है?
उनकी मूर्ति शामपुर चौराहे पर, बड़गंज जिस चौराहे पर सरकार को लगवाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि ऐसे व्यक्ति थे कि हम नाम ले लिए हो गया काम खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उनके बच्चा पैदा होता था 5 साल का होता जानता था हरिशंकर तिवारी आते थे यहाँ पर तो हजारों की भीड़ जुटती थी। केवल किस लिए? पैर छूने के लिए का मेरा बाबा है, दादा अपनी दुख कहते थे, दुख सबका सुनते थे। और ग्राम सभा में उस ग्राम सभा में तो होगा, इंटरकाली में उनकी श्रद्धांजलि सभा हो रही है 5 तारीख को, टाणा में सब हो रही है, उरुआ में हो रही है। किसकी उसी ग्राम मतलब श्रद्धांजलि? जो अच्छा व्यक्ति होता है उसी का ना। टाणा में जो ग्राम सभा में श्रद्धांजलि होगी उनके नाम से होगी। जैसे अभी एक दादा ने मांग किया है बनारस ये नेशनल हाईवे से एक रास्ता निकलता है जो देवरिया मार्ग को जोड़ता है, कुशीनगर को। उसी को मैं कह रहा हूँ, वहाँ मूर्ति लग जाए, सरकार अपने खर्च से लगवावे। और तो नाम को मार्ग का जो नाम है दादा मांग कर रहे थे सरकार से कि स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी मार्ग किया जाए जी। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है, सरकार को करना चाहिए, क्योंकि चिल्लू पार नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो उनको न जानता हो। अच्छा, मूर्ति लगाने की खास हाँ, मूर्ति किसकी लगती है? मूर्ति उसी की लगती है कि जो हम उनके यादगार के लिए उनको जाने, हम आजीवन, हमारे बच्चे हों, अगली पीढ़ी उनको जाने। मूर्ति कहाँ लगती है, नाम कहाँ लिखा जाए शिलापट पर? जो बनवाया है इस रोड को किसने बनवाया है? हरिशंकर तिवारी बनवाए हैं। जितना इधर रोड है उस रोड के सभी के बनवाने वाले कौन है? हरिशंकर तिवारी। आपको जानकारी होना चाहिए कि जब विधानसभा में इतना धन आता था, इतना धन थोड़ा, उस समय इन्होंने सांसद कोटा, विधायक कोटा, मंडी से इन्होंने सबसे कह के पैसा यहाँ लगाते थे। कि ये हरिशंकर तिवारी का क्षेत्र नहीं है, ये धुरियापार क्षेत्र है। और आज ये हालत है कि उस सड़क पर एक कंकड़ तक नहीं लगा है जो हरिशंकर तिवारी ने बनवा करके ये कर दिया है। मैं अपने घर के नाते नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मिक तकलीफ ये बता रहा हूँ कि वो आदमी नहीं है तो इतनी बड़ी राजनीति की जा रही है उसके ऊपर, इतनी बड़ी राजनीति की जा रही है, क्या बताया जाए अब। अच्छा, पंडित हरिशंकर तिवारी जी की मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं आपके गांव में, तो ऐसे में क्या है, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि वहाँ एक मूर्ति नहीं, उनकी सोने की मूर्ति लगाया, अगर गांव के अंदर इतनी शक्ति हो उनकी सोने की मूर्ति लगाया जाए, वहाँ उनकी सोने की मूर्ति वहाँ लगवाई जाए। ये जो मूर्ति लगाई जा रही है क्या है किसी व्यक्ति विशेष की है या? नहीं, ये पूरे गांव की है। आप कहीं भी पूछ लीजिए, ये पूरे गांव की मूर्ति लगी हुई है, ये व्यक्ति विशेष की मूर्ति नहीं लगी है इसमें, ये व्यक्ति विशेष की नहीं है। ये मूर्ति पूरे गांव का एक उत्साह, और गांव में 2 ही 4 पर्सन ऐसे हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, नहीं पूरा गांव ऐसा नहीं है। पंडित हरिशंकर तिवारी नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा को ये मिल रहा होगा कि ये हमारे ही परिवार के लोग। अब बताइए, उस गेट की बात हो रही है, जो पंडित हरिशंकर तिवारी ने गेट को लिखा दिया था कि सांडिल द्वार अपने ही वो लिखवाए थे। वो इसलिए उनके दिमाग में ये था कि यहाँ तमाम ब्रह्म स्थान है, तो ये सब सांडिल वालों की है। लोग अगर किसी ब्रह्म स्थान का, हमारे पूज्य जो हैं पृथ्वीराम ब्रह्म, हम लोग उनको पूछते हैं अपनी, हम एक ब्रह्म वहाँ देखिए, ये पड़ोह गिर रहा है, वहाँ पड़ोह गिर रहा है उस ब्रह्म स्थान में है? और उस ब्रह्म स्थान को लिखा करके यहाँ पृथ्वीराम ब्रह्म हमारे ही हैं, तो हम पृथ्वीराम ब्रह्म जौहरी ब्रह्म लिखवा दें। लेकिन सांडिल गोत्र के सब लोग तिवारी हैं, तो सांडिल गोत्र का वहाँ ये होना चाहिए, जो पंडित जी ने कहकर लिखवा करके ये किया है। पंडित जी इतने कमजोर नहीं थे, वो चाहते तो अपने बाप के नाम से वो गेट बनवा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने यही किया था कि ये सांडिल द्वार रहेगा। ये सांडिल कि कोई आएगा बाहरी आदमी तो देखा जाएगा कि सांडिल का ये है, सांडिलों का गांव है। हमारे चक के सामने लिखा गया है त्रिपाठी वंशज। क्यों त्रिपाठी वंशज लिखवाया गया है? वो वहाँ तो सांडिल द्वार होना चाहिए ना। सांडिल था कि ब्राह्मण शिरोमणि भी हैं, गरीबों के मसीहा हैं, हाँ, तमाम नाम बिल्कुल है। तो और चिल्लू पार में तमाम कार्य भी हैं, हाँ। उसको लेके क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि आज तक न कोई किया है और न कोई कर पाएगा जितना हरिशंकर तिवारी ने कर दिया है। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था कि ये औरतें जो थी ये उठा करके
और ये नाला तराना का, जबकि वो मंत्री नहीं थे, विधायक नहीं थे, काली शंकर गुप्ता थे डीएम, उनसे लड़ करके और इस पुल को निर्माण कराया था उन्होंने। बजट कम था इसलिए नाटा हो गया पुल। आज फरनाटे से यहाँ से लेकर के डवरिया और बिहार तक दौड़ रही हैं गाड़ियाँ। अच्छा, सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उस आत्मा को कम से कम बख्श दिया जाए और उस आत्मा के नाम से कम चिल्लू पार को ये कर दिया जाए, बस यही मांग कर रहे हैं। अभी एक दादा से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि एक मार्ग है जो देवरिया बनारस और गोरखपुर हाईवे से कट के देवरिया और कुशीनगर और अन्य जिलों को जोड़ता है। मार्ग को पंडित हरिशंकर मार्ग की बात कुछ लोग कर रहे थे। तो बिल्कुल सही कर रहे थे, गलत नहीं कर रहे थे, बिल्कुल सही कर रहे थे कि ये जो साऊंखोर से लगा हुआ है उस पर देखे होंगे किनारे बोर्ड लगा हुआ पंडित हरिशंकर तिवारी मार्ग, और वो जो अगर मिला दिया जाएगा तो उनकी आत्मा को थोड़ा शांति मिलेगी। कुछ लोग और हैं, बात करने का प्रयास, क्या कहेंगे आप? पंडित हरिशंकर तिवारी की मूर्ति मेन गेट पे लगाई जा रही है, इसको लेकर के आपके गांव में लगभग लोगों में खुशी की लहर है, आपकी क्या राय है? लगभग गांव के लोगों में ही नहीं, गांव के लोगों में ही नहीं, पूरे क्षेत्र में हमारा जो न्याय पंचायत है, यहाँ 8-10 गांव का न्याय पंचायत हमारा है, पूरा न्याय पंचायत इस विषय को लेके प्रफुल्लित है कि हरिशंकर तिवारी जैसा व्यक्ति जो 4-5 बार कैबिनेट स्तर का प्रदेश सरकार में मिनिस्टर रह चुके हैं, अगर वैसे व्यक्तित्व की अगर मूर्ति यहाँ लग रही है तो ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए सम्मान का विषय है। और ये सम्मान वैसे लोगों के लिए उनको जरूर मिलना चाहिए। आज नहीं है हमारे बीच हरिशंकर तिवारी, लेकिन हमेशा हम लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे, वो रहे चाहे ना रहे। अच्छा, सरकार से आप क्या मांग करें? सरकार से हमारी मांग यही है कि ये जो आप देख रहे हैं टाणा से सिमरा मार्ग जो जा रहा है, ये देवरिया से लगातार जाके जुड़ता है, तो सरकार से हमारी मांग है कि इस रोड को हरिशंकर तिवारी के ही नाम से इस रोड का भी नाम रखा जाए, और जिससे देवरिया आने जाने के लिए दूरी हमारी कम हो जाती है, सारे लोगों को उसका लाभ मिलेगा। जी, क्या कहेंगे आप? जैसे ये जो है समरौना मार्ग है, भी आपने बताया कि पंडित हरिशंकर तिवारी के नाम से जोड़ा जाए। ये सड़क जो है बहुत पहले हम लोगों के जन्म के पूर्व जो है हम देखते आ रहे हैं, और इस सड़क का निर्माण भी हमारा ख्याल है कि ज़्यादा जो है योगदान पंडित हरिशंकर तिवारी का ही रहा, और उनके नाम से इस सड़क का नामकरण अगर होता है तो हम लोगों को इससे बढ़िया कोई चीज़ें जो है नहीं दिखाई देती हैं, और इसमें हम लोगों को जो है काफ़ी प्रफुल्लित हम लोग होंगे और काफ़ी खुशी होगी। एक व्यक्ति हैं जो लगातार सफाई व्यवस्था जारी रखे हैं, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार ये कौन है। भाई साहब, एक मिनट, आप सुबह से सफाई व्यवस्था पे लगे हुए हैं, क्या कहेंगे आप कौन हैं? अपना परिचय। जी प्रधान जी, लगभग मैं देख रहा हूँ सुबह से आप निरंतर सफाई व्यवस्था पे लगे हुए हैं और पूरे गांव में जो है सफाई व्यवस्था पे नज़र गड़ाए बैठे हुए, तो इस कड़ी में पंडित हरिशंकर तिवारी की 5 तरह की मूर्ति लगाई जाएगी, उसको लेकर के आप क्या कहें? कि मूर्ति लगाना है 5 तारीख को जी, इसी कड़ी में गाँव की साफ सफाई का प्रबंध व्यवस्था किया जाए जी, सफाई करने के साथ जी, क्योंकि गांव में देखा जा रहा है कि जगह जगह जो है मूर्तियाँ भी बनी हैं, मंदिर भी बने हैं, और गांव में तमाम तरह के ब्रह्मस्थान में मंदिर भी बना हुआ है, श्री राम ब्रह्मस्थान का नाम है जी, और इसमें हनुमान जी का गांव के हर व्यक्ति के अंदर एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। कहा जाता था कि लोगों के मसीहा थे पंडित हरिशंकर जी, हरिशंकर तिवारी क्या मसीहा थे, क्या लोगों के मसीहा थे, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के अंदर था, और छोटे बड़े दलित पिछड़ी मुसलमान सबको एक निगाह से देखते थे, सबको क्षेत्र के हो या दूर दराज के, उसे किसी से बुरा नहीं। जैसा कि आपने देखा कि मंदिर की पुजारी से मैं बात करने का प्रयास करूँगा, यहाँ मंदिर की पुजारी है, हरिशंकर तिवारी की मूर्ति का आवरण किया जाएगा, इस कड़ी में पूरे गाँव में उत्साह की लहर देखने में, क्या कहेंगे आप? नहीं, उत्साह ये है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, इससे बच्चे
जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ब्राह्मणों का गांव है और यहाँ पे जैसे कहा जाता है कि ब्राह्मणों के गांव में सांस्कृतिक व्यवस्थाएं तमाम तरह की होती हैं, पूजा पाठ, पूजा अर्चना, तमाम तरह की व्यवस्थाएं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रह्मस्थान, यहाँ पे पूजा की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, जगह जगह साफ सफाई की व्यवस्था भी की गई है। वहीं ग्राम प्रधान भी लगे हुए हैं, कुछ सफाई कर्मचारी भी लगे हुए हैं। तो पंडित हरिशंकर तिवारी की मूर्ति जो है 5 तारीख को यहाँ स्थापित की जाएगी, जिसकी कड़ी में जो है पूरा गाँव एकत्र होकर के जो है पंडित हरिशंकर तिवारी की मूर्ति को लगाने के लिए काफ़ी उत्साहित भी नजर आ रहा है। इंडिया वाइज की टीम सुबह से यहाँ जो है निगरानी पे लगी हुई है। इंडिया वाइज के कैमरे में तमाम तस्वीरें वो कैद भी हुई हैं और 5 तारीख को जो है ये महापर्व लगाया जाएगा, जिसमें लगभग लोगों ने बताया कि कई गांव के लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे और लाखों की भीड़ भी हो सकती है। प्रशासनिक व्यवस्था भी चार चौपदे। वहीं ग्रामीणों ने जो है एक सड़क है जो गोरखपुर और बनारस मार्ग से होते हुए देवरिया, कुशीनगर और अन्य बड़े जिलों को जोड़ती है, जिससे देवरिया और कुशी अन्य जिलों की दूरी कम हो जाती है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग ये की है कि जो ये सड़क है उस सड़क का नाम पंडित हरिशंकर तिवारी मार्ग के नाम से रख दिया जाए। तब तक के लिए यहाँ बने हैं गोरखपुर से अवनीश मणि के साथ।